ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि ध्यान से सुनिए। 2026 आने से पहले एक ऐसा खगोलीय काल शुरू हो रहा है जो आपके धन, संबंध, मानसिक स्थिरता, करियर और भाग्य पांचों की दिशा बदल देगा। 15 दिसंबर वो तारीख है। 15 दिसंबर 2025 से खरमास प्रारंभ हो रहा है और यही वह काल है जब सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, लेकिन ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है और मनुष्य अपने भाग्य का पुनर्निर्माण करता है। खरमास फाल्गुन चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल और मार्गशीर्ष और पौष यानी कि दिसंबर और जनवरी यानी कि मिड दोनों का, दिसंबर 15 से 14 जनवरी के बीच में, इन दोनों महीनों के बीच आता है। और इस बार का चक्र जो है दिसंबर जनवरी वाला है जो मैं इस फलादेश में करने जा रहा हूं, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच में। इस बीच में सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और धनु राशि में ही रहेंगे। धनु वृषभ से अष्टमस्थ है और यही इस समय का सबसे बड़ा खेल है, ये मानकर चलिए। अष्टम भाव परिवर्तन का है, रहस्य का है, गहराई का है, कर्मफल का है, विरासत का है। अचानक घटनाएं यही भाव तय करता है आप टूटेंगे या बनेंगे, गिरेंगे या उठेंगे, खोएंगे या पाएंगे। अब शुरू करते हैं वृषभ राशि का खरमास का कारण सहित गहन, तेज, सटीक विश्लेषण और प्रभाव। वृषभ राशि आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं। स्वामी आपके शुक्र है, गुण आपकी स्थिरता है, सौंदर्य है, भौतिक सुख है, धैर्य है, लगन है। आपका जब सूर्य अष्टम भाव में आता है ना, तो जीवन की भीतरी परतें खुलती हैं, छिपे हुए सत्य सामने आते हैं, रिश्तों में वास्तविकता दिखती है, धन संपत्ति करियर में गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। अष्टम भाव प्लस खरमास का संबंध अगर बात करें, या तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिस्कंफर्ट, ध्यान रखिएगा, यानी असुविधा के माध्यम से परिवर्तन। बहुत सुविधाजनक नहीं है ये महीना, 31 दिन बहुत सुविधा, असुविधा से परिवर्तन होगी। हर पॉइंट में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले ये कि कारण क्या है कि अष्टम भाव सूर्य को अंदर की ओर धकेलता है। ठीक है, जीवन के दो बड़े निर्णय आपके सामने आएंगे, पुरानी परतें टूटेंगी, जो चीजें बोझ थी वो हटेंगी, भविष्य का असली मार्ग स्पष्ट होगा इन 31 दिनों में। वृषभ राशि ये ध्यान रखिए, ये काल आपको तोड़ने नहीं आया है, आपकी असली पहचान जगाने आया है और खुद को पहचानने की कला में आप माहिर बनना ही चाहिए आपको। गुप्त धन हो, गुप्त लाभ हो या फिर इनहेरिटेंस में संकेत दिख रहे हैं। अष्टम भाव धन के छिपे स्रोतों को सक्रिय करता है। अटके पैसे हो, पैतृक संपत्ति हो, बीमा हो, टैक्स रिफंड हो, साइड इनकम हो या फिर इंस्ट्रीट डिविडेंड हो, इनमें गति आएगी। जहां गहराई होती है ना, वहां लाभ भी छिपा होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अष्टम भाव गहराई का भाव है, वहां से विपरीत परिस्थितियों से निकलने का समय आपके लिए है। ये मनोबल, शोध, अध्ययन, ध्यान की शक्ति बढ़ने जा रही है। आपका मन अचानक गहरी बातों की ओर आकर्षित होगा। शोध हो, जांच हो, खोज हो, विश्लेषण हो, इनमें अद्भुत सफलता मिलेगी आपको। आध्यात्मिक उन्नति का सही समय भी यही 31 दिन है, अर्थात 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक का समय। अष्टम भाव में प्रवेश का अर्थ है सतह छोड़ो, गहराई में उतर जाओ। आपको ये करना पड़ेगा। रिश्तों में सच्चाई उजागर होगी, फायदा आपके ही पक्ष में है। कुछ भी हो, आपको तत्काल में बुरा लगे या अच्छा लगे, तो दोनों में फायदा तो आपका ही है। कौन असली है, कौन नकली है, साफ पता चलेगा आपको इन 31 दिनों में। कोई छुपा हुआ व्यवहार उजागर होगा। आपके खिलाफ काम करने वाले लोग स्वतः दूर हो जाएंगे। आपको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सत्य बाहर आने में देर करता जरूर है, ध्यान रखिएगा। सत्य बाहर आने में देर जरूर करता है, लेकिन आता जरूर है। खासकर अष्टम भाव में सूर्य होता है तो स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। सूर्य में बहुत
अष्टम का सूर्य बहुत स्वास्थ्य को लेकर के सुधार तो नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिए प्रातः जल्दी उठेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा डाउन कर सकता है, पुरानी थकावटें आ सकती हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में ऊर्जा भारी महसूस होगी, लेकिन अंत में जाते जाते में सूर्य शरीर हल्का कर देगा, मन थोड़ा शांत, जो अशांत कर रहा था शुरू में हो सकता है, क्योंकि अष्टम का सूर्य है, मन अशांत कर सकता है, पुरानी बीमारियों में थोड़ी सी राहत जाते हुए देगा, आते हुए में नहीं करेगा। अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव आपको भीतर से साफ करता है, अगर हम पॉजिटिव पक्ष को देखें तो, ताकि आगे तेज चल सके। आपको सीखने का समय है ये। आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्य विज्ञान में आपका आकर्षण बढ़ने जा रहा है, चाहे योग हो, ध्यान हो, तंत्र हो, ज्योतिष हो, हीलिंग हो, सबकी ओर झुकाव दिख रहा है। गुरु तत्व मजबूत होगा 2026 में, यही ज्ञान आपका असली हथियार भी बनेगा। ये 31 दिन इतने मायने रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अब मानसिक दबाव, कुछ चीजें हैं जो अशुभ होंगी। देखिए अष्टम का सूर्य है, खरमास है, धनु का सूर्य को वैसे भी स्लो माना जाता है, मंद माना जाता है। खर अर्थात होता है गधा, वैसे हमारे शास्त्रों में यानी कि पुराणों में जो वर्णित है, वो सूर्य को 7 घोड़े खींचते हैं, लेकिन जब ये खरमास में यानी कि जब सूर्य धनु राशि में हो और सूर्य मीन राशि में हो, तो उस समय वो सूर्य नहीं खींचते हैं, खर खींचता है। इसलिए, और खर स्लो होता है, धीमा होता है, इसलिए उसको, ये पौराणिक पक्ष है, समझाने के लिए बताया गया है ना, ये पौराणिक पक्ष है। तो ये, लेकिन हाँ इसके नुकसान है। अष्टम में जब सूर्य जाएगा तो होगा क्या, देखिए खरमास ऊर्जा को भीतर खींचता है, मानसिक दबाव होगा, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग आप हो सकते हैं। अगर परेशान ऑलरेडी हैं तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की उपासना करनी जरूरी है। अष्टम भाव गहराई बढ़ाता तो है, लेकिन दोनों मिलकर आंतरिक दबाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसी दबाव में आप निखर कर आएंगे और सफल होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। अनजाने डर भी सता सकता है, भविष्य की चिंता सताएगी, नींद में कमी आएगी, ये भी होगा, ध्यान रखना। ये सब कुछ अच्छा होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपको आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने की वजह से जो संभावित जो नुकसान है या फिर आपके लिए अशुभ है, उसको शुभता में बदलता हुआ दिखेगा और आप मजबूती से खड़े होंगे। ये वृषभ राशि ध्यान रखिए, ये जो भय वास्तविक नहीं है, परिवर्तन का संकेत है। आप डरना मत, यहां पर डर लगेगा, चिंता होगी, लेकिन भविष्य की लकीर है, भविष्य की आईना है, ये समझकर चलिए आप। यानी कि यहां से आप यू टर्न लेकर के सफलता की ओर जाएंगे। रिश्तों में टेस्ट फेज है ये, सच का सामना करने का समय है ये। कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, ध्यान रखिएगा। मिस कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, पार्टनर की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसका भी ध्यान रखना। कारण क्या है कि अष्टम भाव भावनाओं का खौलता हुआ समुद्र है, ये भावनाओं का खौलता हुआ समंदर, ध्यान रखिए। जो रिश्ता सच्चा है वह इस काल में और मजबूत होगा, और जो नकली है खुद टूट जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिश्ता टूट रहा है तो आपके लिए भविष्य में चोट पहुंचाने वाला रिश्ता था, अच्छा हुआ टूट गया। धन का अटकना या फिर डिले इन इनकम की बात करें, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। अष्टम में सूर्य है, बड़े निवेश रोकने चाहिए। खरमास भी चल रहा है और आपकी राशि से अर्थात वृषभ राशि से तो अष्टम में सूर्य है, तो निवेश बड़े रोकने चाहिए। अवॉइड रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस, मैं ये बोलूंगा। अष्टम भाव धीमा करता है लेकिन सुरक्षित भी करता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में माइनर इश्यूज आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर नींद की समस्या हो, शरीर में हैवीनेस हो, ये सब कुछ महसूस कर सकते हैं। जिस शरीर को आप साफ करेंगे वही 2026 में आपको उठाएगा, ये उठाने का समय है। करियर में बात करें तो अनसर्टन, अचानक बदलाव, ट्रांसफर, रोल चेंजेज, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये होंगे। कारण क्या है कि सूर्य अष्टम में रहना यानी कि अथॉरिटी को चुनौती देता है ये, और कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया तो आप नुकसान में जाएंगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पॉजिटिव रहिए बहुत ज्यादा। वृषभ राशि क्या करें ये आप समझ लीजिए।
आपको उपाय करना आवश्यक है। अष्टम की भाव की भारी ऊर्जा को हल्का करता है रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से। तो सुबह रोज अर्घ्य दीजिए। आप चाहे तो महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए। इससे क्या होगा, मन शरीर आभा मंडल स्थिर करता है ये। आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए, गीता का चौथा अध्याय के पाठ कीजिए, सप्तम अध्याय का पाठ कीजिए, 11वें अध्याय का 13वें अध्याय का, बल्कि 11 है ना, ये पाठ कीजिए। इससे क्या होगा, ज्ञान परिवर्तन का संतुलन बन जाएगा, आपके लिए शुभ होगा। कोई बड़ा निर्णय 14 जनवरी 2026 के बाद लीजिए, क्योंकि खरमास में परिणाम धीमे और अस्थिर होते हैं, आपके लिए शुभ नहीं है ये। साइड बिजनेस, ऑनलाइन इनकम, कौशल आधारित कमाई, ये सब कुछ जो है एक्टिवेट होंगे, लेकिन सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। और मैं अंतिम संदेश दूं आपको समरी में बोलूं उससे पहले एक बात बोलूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब निष्कर्ष ये है कि अष्टम भाव में सूर्य और खरमास सिचुएशन, अष्टम भाव में सूर्य प्लस खरमास कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह काल है जो आपको पुराने रंग से खींचकर एक नई चमक में ढाल देगा। याद रखिए, परिवर्तन कभी आराम से नहीं आता, यह काल कठिन नहीं महान बनाता है। 2026 में आपकी उन्नति की नींव यही 31 दिन तय करेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरी बहुत शुभकामना आपको, और आप अपना ख्याल रखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।